फिर यही परंपरागत मंत्र चलता 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 यही मंत्र मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे प्रदान किया और मैं वही मंत्र जपता हूँ जो माता लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाते हुए जपती हूँ। यही है परंपरा। तो हमारी परंपरा जो है, इस परंपरा में इस संप्रदाय की आचार्या है माता लक्ष्मी। कौन है आचार्य? क्योंकि लक्ष्मी माँ ने हम सबका दुख देखकर हम सबका दुख दूर करने का सोचा, तो लक्ष्मी माँ ने सोचा, इसलिए लक्ष्मी जी का नाम है श्री। क्या नाम है? श्री। तो इस संप्रदाय का नाम पड़ा श्री संप्रदाय। हमारे बारे में सोचने वाला क्योंकि हमारी संप्रदाय का नाम पड़ा लक्ष्मी नाथ समारंभाम, लक्ष्मी श्री संप्रदाय। और इसी संप्रदाय में ये दास अनिरुद्ध दीक्षित है और इसी संप्रदाय में आगे चल करके स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी आए। जब रामानुजाचार्य जी आए, रामानुजाचार्य जी का आप दर्शन कर सकते हैं। जब रामानुजाचार्य जी आए तो रामानुजाचार्य जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, ये रामानुजाचार्य जी कौन है? भगवान नारायण किस पर लेटते हैं? किस पर लेटते हैं? शेष सैया पर, शेषनांग। तो शेषनांग के अवतार हैं लक्ष्मण जी, शेषनांग के अवतार हैं बलराम जी, बलदाऊ जी। और वही शेषनांग के अवतार त्रेता में बने वही शेष लक्ष्मण, द्वापर में बने वही शेष बलराम, और कलयुग में आए वही शेष रामानुजाचार्य। जब रामानुजाचार्य जी आए आज से 1000 साल पहले, तो रामानुजाचार्य जी ने क्यों आए, इसकी भी एक कथा है। भगवान श्रीमन नारायण ने एक दिन लेटे लेटे, आप जाओ, शेष भगवान से, धरती में आपकी बहुत जरूरत है। क्यों प्रभु, क्या हुआ? भगवान नारायण ने कहा कि देखो ये लोग बड़े परेशान हैं, फिर मेरा रास्ता भटक गए। भगवान के चरणों में समर्पण करना था, तो समर्पण कहाँ? शराब के चरणों में समर्पण है। आजकल शराबी शराब के बिना कहाँ रहता है? उसका समर्पण कहाँ हो गया है? शराब में। गांजा पीने वाले का समर्पण कहाँ हो गया है? गांजा में। बेचारा गांजा के बिना रह नहीं पाता, इतनी आदतें हो गई कि वो गांजा के बिना नहीं रह पा रहा, तंबाकू के बिना नहीं रह पा रहा, गुटखा के बिना नहीं रह पा रहा। समर्पण हो गया ना गुटखे में, सिगरेट में, तंबाकू में। और समर्पण कहाँ हो गया? पराई स्त्रियों में, वैश्याओं में। संसार का आदमी उलझा कहाँ है? 99% लोग कहाँ उलझे हैं जरा बताओ? दुनिया के, मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो पूरी दुनिया में 99% लोग उलझे हैं। समर्पण उनका हुआ कहां? आज भारत नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का औसत यदि निकाला जाए तो 99% लोग शराब पीते हैं। 99% लोगों का समर्पण शराब में है, नशे में है, पराई स्त्रियों में है। और उनका समर्पण क्या है? मांसाहार में, मांस खाना, जीवों की हत्या करना। जब भगवान नारायण देखते हैं कि लोग अपने स्वाद के लिए गाय काट रहे हैं, बकरे का खून बहा रहे हैं, मुर्गी को काट रहे हैं, जीव जंतुओं को मारे डाल रहे हैं, तब भगवान तड़प जाते हैं कि मेरी बनाई सृष्टि, मेरे बनाए लोग ये कहां भटक गए? इनका समर्पण कहां हो गया? आज समर्पण लोगों का विषयों में हो गया, विकार, गलत चीजों में समर्पण हो गया। तब भगवान ने श्री रामानुजाचार्य जी से कहा, शेष भगवान से, जाओ इनका समर्पण, जिनका शराब में है, नशे में है, पराई स्त्री में है, मांसाहार में, इनका समर्पण मेरे चरणों में कराओ, अर्थात भगवान के चरणों में कराओ। रामानुजाचार्य जी बोले कि प्रभु मैं अवतार, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या? देखो
भगवान को आप लोगों की कितनी चिंता है, भगवान को आप लोगों की कितनी चिंता है। और भगवान ही नहीं, हम सबके पूज्य गुरु देव भगवान श्री रामानुजाचार्य जी, हमारी गुरु मुख्य तो माता लक्ष्मी, फिर रामानुजाचार्य जी। श्री संप्रदाय का नाम बाद में रामानुजाचार्य संप्रदाय पड़ा। इसे श्री संप्रदाय कहो या रामानुजाचार्य, बात एक ही। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने भगवान से एक वचन लिया कि मैं जाऊंगा, आपके भक्त जो भटक गए हैं उन्हें मैं आपके चरणों में समर्पण शरणागति कराऊंगा, लेकिन एक वचन दो मुझे। तब भगवान नारायण से एक वचन लिया श्री रामानुजाचार्य जी। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि प्रभु, जो एक बार आपके चरणों में समर्पण कर लेगा, जो एक बार आपके चरणों में समर्पण कर लेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा पतित हो, भटका हुआ हो, नीच हो, एक बार जो आपके चरणों में समर्पण कर लेगा, एक बार जो रामानुज दास हो जाएगा, रामानुज दासी हो जाएगी, श्री हरि के चरणों में एक बार जो समर्पण कर लेगा, यदि समर्पण करने के बाद, जैसे मैंने समर्पण किया भगवान के चरणों में, और समर्पण करने के बाद यदि मैं भटक गया मीन्स गलत रास्ते पर चला गया, शराब मांस गलत आदतें आ गई, क्योंकि समर्पण हो चुका है भगवान के चरणों में, फिर भी रास्ता भटक गए प्रभु, तब एक बार यदि कोई भक्त आपके चरणों में समर्पण कर देगा तो उसके समर्पण की सदा रक्षा आप करेंगे, कभी उसका मन किसी और विषयों में ना लगे, इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। और जो एक बार आपके चरणों में समर्पण कर देगा उसको कभी नरक नहीं जाना पड़ेगा, ये मुझे वचन दो, उसका कभी पतन नहीं होगा। तब भगवान नारायण ने ये वचन दिया श्री रामानुजाचार्य जी को कि जो एक बार रामानुज दासी और दास हो जाएगा, एक बार भगवान के चरणों में समर्पण कर लेगा, उसका कभी पतन नहीं होगा। तो हम ये दास अनिरुद्ध, हम रामानुज दास हैं। हम कौन से दास हैं? रामानुज। रामानुज का अर्थ होता है राम के अनुज। राम के अनुज कौन? राम मतलब बलराम, बलराम के अनुज मतलब छोटा भाई, तो बलराम के अनुज कौन? रामानुज मतलब भगवान कृष्ण। भागवत जी में कई जगह रामानुज शब्द आया है, श्लोक आया है। भगवान श्री कृष्ण को गोपियां रामानुज कह के पुकारती हैं। क्या कह के पुकारती हैं? रामानुज। राम मतलब बलराम के छोटे भाई कौन है? कृष्ण। तो रामानुज मतलब रामानुजाचार्य जी भी लक्ष्मण जी के अवतार जो हैं, और रामानुज मतलब भगवान श्री कृष्ण। चतुर्व्यूह हैं ये, इन चारों में अंतर नहीं मानना चाहिए, पता है आपको? जैसे राम, बोलो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जैसे त्रेता में 4 है ना, ऐसे द्वापर में भी 4 हैं। पता है आपको? ये जब जब जाते हैं चारों जाते हैं, और ये चारों कौन हैं? भगवान नारायण जो है वह है राम, भगवान की आसन शेष भगवान है लक्ष्मण अवतार, और भरत जी शत्रुघ्न जी हैं चक्र के अवतार। इसलिए आपने देखा होगा भगवान श्रीमन नारायण के हाथ में शंख चक्र होता है कि नहीं? बिना आयुध के, इन्हें कहते हैं आयुध। क्या कहते हैं? बिना शंख चक्र के। क्या आपने कभी भगवान विष्णु, भगवान श्रीमन नारायण का कोई चित्र देखा है? बोलो। उनके हाथ में 2 चीजें आपने देखी होंगी विशेष, शंख और हाँ, ये 4 हैं। राम मतलब श्रीमन नारायण, बोलो राम मतलब भगवान श्रीमन नारायण क्या बने? राम। लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार, शेषनाग।
भरत जी कौन है? शंख। भगवान के हाथ में क्या है? शंख। और शत्रुघ्न जी चक्र। यही चारों द्वापर में आए। द्वापर में क्या बनकर आए? भगवान श्री कृष्ण कौन है? बोलो। भगवान श्री कृष्ण कौन? भगवान श्री कृष्ण कौन? भगवान श्री कृष्ण है नारायण। फिर दुख दूर ना हो तो कहना। आज ना समर्पण नहीं है, परेशानियां। जब समर्पण नहीं है, आपसे बस मेरी इतनी सी विनती है कि भगवान के चरणों में समर्पण जरूर हो। अच्छा, समर्पण कैसे होता है? कौन कराता है? अच्छा ये बताओ, आप दोनों ने कमरे के भीतर, पति एक लड़की और एक लड़के ने कमरे के अंदर शादी कर ली। एक लड़का एक लड़की ने अकेले में, किसी को नहीं बताया, कमरे के भीतर विवाह कर लिया। अब बताओ, क्या वो विवाह मान्य होगा? बोलो। होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो विधि है, जो विधान है, उस विधि और विधान से आपका कार्य पूरा नहीं हुआ। यहां तक कि जो विवाह कोर्ट में होता है, जिसे लव मैरिज कहते हैं, आप लोग कोर्ट मैरिज कहते हैं, ये विवाह भी मान्य नहीं है। आप लोग कराते हैं कोर्ट मैरिज, ठीक है, लेकिन कोर्ट मैरिज मान्य नहीं है। विवाह का सर्टिफिकेट आजकल सरकार को दिखाना पड़ता है। मैरिज सर्टिफिकेट लगता ना बहुत सारे जगह, लेकिन विवाह का जो सर्टिफिकेट है, कागज है, वो यहां तो काम आता है। विवाह तब तक मान्य नहीं होता जब तक शास्त्रों की विधि से, जब तक वेदों की विधि से पाणी ग्रहण संस्कार ना हो। इसलिए हमारे यहाँ विवाह को क्या कहते हैं? पाणी ग्रहण संस्कार। 16